ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे को तुकाराम के कीर्तन में जाना है, मुझे दर्शन देने में आनंद नहीं आ रहा है यहां पर। रुक्मणी जी बोली लाखों वैष्णव खड़े हैं कतार में दर्शन के लिए, चुपचाप खड़े रहिए यहीं पे। खड़े रहे बेचारे ऐसे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर बोले रुक्मणी हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, हमारा जैसे जैसे तुकाराम जी उर्धबाहु होकर के कीर्तन करते हैं और अपनी स्वर लहरियों को खूब तेजी से गाने लगते हैं, मन मेरा और ज्यादा आतुर होता है जाकर के सुनने का। रुक्मणी जी बोली देखिए आप कितना बड़ा अपराध करेंगे, एक तो आप दर्शन छोड़ करके जाएंगे, लाखों वैष्णव बेचारे खड़े रह जाएंगे, ऊपर से आप वहां कीर्तन में जैसे ही जाओगे तो जितने लोग कीर्तन कर रहे हैं सब आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे, कीर्तन सब छोड़ देंगे, सबको अपराध लगेगा। ठाकुर जी फिर रुक गए, बोले बात तो सही है, कीर्तन में विघ्न नहीं बनना चाहिए, भले ही हम भगवान हैं, लेकिन तुकाराम जी की स्वर लहरियां ठाकुर जी के कान में जा जा करके इतना ठाकुर जी को व्याकुल कर रही हैं। ठाकुर जी बोले सुनो तुम अपनी चुनरी दे दो, हमारी काली कमली दे दो, हम ओढ़ के छुप छुपा के चले जाएंगे, पीछे जाके एकांत में बैठ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं आया हूं, पर मुझे जाने दो। रुक्मणी जी बोली कीर्तन के प्रति अपराधों में एक अपराध यह भी है कि कोई बहुत उत्सुकता से जाना चाह रहा हो और कोई उसको ना जाने दे रहा हो, यह भी एक अपराध है। तो ये अपराध से मैं बचना चाहूंगी। आप इतने तत्पर, इतने उत्सुक हो रहे हैं कीर्तन में जाने को, मैं रोकूं? जाइए। ठाकुर जी महाराज ऐसे मुंह बिल्कुल ढक करके और बढ़िया काली सॉल ओढ़ करके लंबी सी डाल करके और बिल्कुल अपनी पीतांबरी वगैरह सब छुपा ली उसमें, और तुकाराम जी के कीर्तन में जाकर के श्री ठाकुर जी खड़े हो गए। लेकिन श्री तुकाराम जी का कीर्तन वो तो हर बार एक उत्ताल उर्मियों को प्रकट करता जा रहा था, एक अद्भुत तरंग लहर की तरह समाज में और सब बैठे हुए श्रोताओं में आ रही थी। ठाकुर जी सुनते सुनते ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए और सुनते सुनते हाथ से महाराज वो सॉल जो थी वो छूटने लगी, धीमे धीमे मुकुट से उतरने लगी, मुकुट से उतर करके कंधे से उतरने लगी, कंधे से उतर कर पूरी उतर गई, और उतर करके महाराज जहां तुकाराम जी ने बोले सब उर्धबाहुओं के करताल बजा के नाचो, ठाकुर जी अपने करताल बजाने लगे। करताल बजा करके वैष्णवों के बीच में ही ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य करने लगे। पंडरीनाथ भगवान नृत्य करते करते सब लोगों ने देखा, नेत्र बंद हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार कर रही है ठाकुर जी के, और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। अबीर गुलाल उधरी तरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, और वाणी जी में तो ऐसा आता है वर्णन, नाचते 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 ठाकुर जी इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद में भर गए कि नृत्य करते करते ठाकुर जी की पीतांबरी खुलने लगी, धीमे धीमे अंग वस्त्र नीचे उतरने लगा, और ठाकुर जी को सुध बुध ही नहीं है। तुकाराम जी के कीर्तन में ठाकुर जी उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं। ऐसे श्री तुकाराम जी। तो ये भाव हमने क्यों गाया? सूरदास जी कह रहे हैं ये संत भी चोर हैं। बोले क्यों? क्योंकि इन संतों ने त्रिभुवन ठाकुर जी का चित्त अपने वश में कर लिया। संत चोर हरि ही चुराए, जो त्रिभुवन बेस्तारे। सूरदास जी कह रहे हैं सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जा से बन आए। सूरदास सट कहां लगी वर्णो, माखन चोर कन्हाई। सूरदास जी कह रहे हैं सब ने मिलकर के ठाकुर जी की चोरी करी, पर कहा बताऊं भैया, अंत में घुमा फिरा करके चोर केवल ठाकुर जी कहलाए गए। कौन है? बोले ये माखन चोर। ये कौन है? बोले चित्त चोर। ये कौन है? हृदय चोर। बोले चोर का शब्द
ठाकुर जी के आगे लगाया गया और देखा जाए तो पूरी दुनिया चोर है, पर ठाकुर जी को चोर कह दिया गया। हैं भैया वो चोर, पर वो चोरी उन वस्तुओं की नहीं करते जो पहले से चुराई जा चुकी हैं, उन वस्तुओं की करते हैं जो बिल्कुल नवीन है, अभी सील पैक है, बिल्कुल निकली नहीं है, किसी की दृष्टि पड़ी नहीं है। हमारे चित्त को ऐसा बनाने की क्षमता केवल संतों में, केवल कथा में, केवल सत्संग में हमारा चित्त सब जगह से ला करके इकट्ठा कर दिया जाएगा, और फिर जब द्वारिकाधीश के सन्मुख जाओगे हरण कर लेंगे। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, वो चोर है पर फिर भी परम सत्य है। संसार में व्यक्ति जो होता है वो वही दिखता है, पर ठाकुर जी हैं चोर, पर दिखते कैसे? बोले परम सत्य। एक लीला है हमारे ब्रज की कि दुर्वासा जी आए, बड़ी प्रसिद्ध लीला है। तो दुर्वासा जी यमुना पल्ली पार आके बैठ गए, सब गोपी गई ठाकुर जी के पास, बोले लाला, बोले हम बे बताओ क्या बात है? बोले एक महात्मा आयो ब्रजमंडल में। ठाकुर जी बोले अच्छा कौन सा महात्मा? बोले दुर्वासा नाम है वाको। गोपी से ठाकुर जी बोले तो कहा काम है मोते, कहा काम बताओ। बोले हम सब उनको दर्शन करनो चाहमे, हम सब उनको प्रणाम करनो चाहमे। ठाकुर जी बोले भैया देखो ये दुर्वासा तो एक ही दुर्वा है, बाकी तो मैं तो पूरी दुर्वान को खान हूं, मुझे प्रणाम कर लो। सबसे बड़ा संत महात्मा तो मैं ही हूं। गोपी अरे तुम कौन सी संतन के चक्कर में पड़ी हो, मुझे प्रणाम कर लो चलो। अब गोपी बोली तुम्हें तो रोज ही कर ले, अब एक बार कृपा कर दो दुर्वासा जी के दर्शन करने। ठाकुर जी बोले कहां है दुर्वासा जी? बोले यमुना पल्ली पार। तो चली जाओ दर्शन कर आओ। बोले यमुना जी में बाढ़ आ रखी है, खूब जोर से जल भैरो, कैसे जाएं, डूब जाएंगी। ठाकुर जी बोले तो मैं कहा करूं, मेरी नाव तो छोटी सी है, वहां में ना बैठाऊंगा मैं तुम सबन ने, तुम ऐसी मोटी मोटी धाम धुल्ला सी बैठ जाओगी, डूब जाएगी मेरी नाव। नंद बाबा ने छोटी सी नाव बनाई के दइये मुँह ना लाला, हम यों कह रही हैं कि तू कह तो रे कि तू जय जय, तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तूने कछु करके दिखा, यमुना जी में हमारे काजे मार्ग प्रकट करवाए थे। ठाकुर जी बोले अच्छा तुझे बात है, मार्ग चाहिए यमुना जी थे? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, बोले कहा यमुना जी के तट पे जाओ और यमुना जी को जल अपने हाथ में लियो, और यमुना जी को जल हाथ में लेकर के और यमुना जी से कहियो हे श्री यमुना मैया, यदि नंद नंदन योगेश्वर कृष्ण ये योगेश्वर हैं, ये योगियों के भी ईश्वर हैं, पर स्त्री को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते हैं, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात। यदि इन नियमों का पालन कृष्ण ने भली भांति किया हो तो आप हमको मार्ग प्रदान कर दो। गोपी सब बोली अच्छा, और जो कल हमारे संग्रास विहार कर रहे वो? ठाकुर जी बोले देख मेरी बात तू जाके कहे यमुना मार्ग नहीं दे दे तो कहियो। सब गोपियां गई यमुना जी को जल हाथ में लेके बोली अगर नंद नंदन श्री कृष्ण पूर्ण योगेश्वर हैं, कभी किसी पर स्त्री का स्वप्न में भी चिंतन ना करते हो, तो हे यमुना जी हमको मार्ग दे दो। इतनो कहते ही महाराज यमुना जी का जल एक तरफ रुक गया, आगे वाला बह गया, मार्ग प्रकट हो गया। गोपियां सब आश्चर्यचकित हो गई। ठाकुर जी दूर खड़े खड़े बोले कहो है ना योगेश्वर हम?